तो आप सबका दिल से स्वागत है रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में। आज मैं बात करूंगा हिंदी सिनेमा की कल्ट क्लासिक सुपर डुपर हिट फिल्म गाइड के गानों की। फिल्म रिलीज़ हुई थी साल 1965 में। मैं बात करूंगा फिल्म गाइड के दो गानों की। एक गाना तो रिकॉर्ड हुआ, सबको पसंद आया, लेकिन फिल्म में नहीं रखा गया। उसके बाद दूसरा गाना रिकॉर्ड हुआ और उस गीत को फिल्म गाइड में रख लिया गया और काफ़ी पसंद भी किया गया। स्टोरी राइटर R.K. नारायण ने एक किताब लिखी थी द गाइड। ये पूरी किताब इंग्लिश में थी और इसी पर एक्टर देव आनंद फिल्म गाइड बनाना चाहते थे। जब उन्होंने ये फिल्म बनाने का इरादा किया तो उनके सारे ही दोस्तों ने कहा, जो फिल्म के जानकार थे, सब ने यही कहा कि ये फिल्म तुम मत बनाओ। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। फिल्म गाइड मत बनाओ। लेकिन देव आनंद ने किसी की नहीं सुनी और वो इस फिल्म को बनाने में लग गए। उन्होंने सबसे पहले बात की अपने भाई चेतन आनंद से इस फिल्म का डायरेक्शन करने के लिए। देव आनंद फिल्म के प्रोड्यूसर थे, लेकिन चेतन आनंद उन दिनों में अपनी फिल्म हकीकत पर काम कर रहे थे और लद्दाख में शूटिंग में बिजी थे। उसके बाद देव आनंद ने बात की फिल्म डायरेक्टर राज खोसला से, लेकिन फिल्म की हीरोइन वहीदा रहमान राज खोसला के साथ काम नहीं करना चाहती थी। उन्होंने राज खोसला के साथ काम करने की आपत्ति जताई और इसके बाद राज खोसला भी फिल्म से अलग हो गए। उसके बाद फिल्म के डायरेक्शन की कमान संभाली देव आनंद के भाई विजय आनंद यानी कि गोल्डी ने। फिल्म पर जैसे ही काम स्टार्ट हुआ तब फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन, जो कि इस फिल्म का म्यूज़िक बनाने वाले थे, उनको अचानक स्ट्रोक आ गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, बिस्तर पर आ गए। कुछ दिन उनका ट्रीटमेंट चला और तब डॉक्टर ने कह दिया कि SD बर्मन अभी कोई भी काम नहीं करेंगे, उनको पूरी तरह से आराम करने दिया जाए, SD बर्मन बिस्तर पर ही रहेंगे। डॉक्टर की ये बात सुनकर SD बर्मन के मन में भी ये ख्याल आया कि अब वो फिल्म गाइड का संगीत नहीं दे पाएंगे और तब SD बर्मन ने देव आनंद को अपने घर पर बुलाया और उनसे कहा कि तुम कोई और म्यूज़िक डायरेक्टर तलाश कर लो, मैं तो फिल्म गाइड का संगीत नहीं दे पाऊँगा। देव आनंद भी SD बर्मन की ये बात सुनकर झटका खा गए थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और तब देव आनंद ने SD बर्मन से कहा कि दादा, आप ठीक हो जाएंगे, आपको जितना समय चाहिए आप ले लो, मैं आपके ठीक होने का इंतज़ार करूंगा, चाहे कितने ही महीने लग जाएं। बस आप मुझसे एक वादा कर लो कि इंडियन सिनेमा का सबसे महान संगीत आप फिल्म गाइड में देंगे, लेकिन संगीत आप ही देंगे। देव आनंद की ये बात सुनकर SD बर्मन की आंखें नम हो गई थीं और उन्होंने हाँ में गर्दन हिला दी थी। उसके बाद कुछ दिन बिस्तर पर रहने के बाद SD बर्मन जी ने बिस्तर में लेटे लेटे ही फिल्म के संगीत पर काम करना शुरू कर दिया था। समय के साथ साथ SD बर्मन ठीक होते गए और गाइड के संगीत पर काम चलता रहा। तब हसरत जयपुरी ने एक गीत लिखा। कहा जाता है कि फिल्म गाइड का ये पहला गाना था। इस गाने को मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी मधुर आवाज़ में रिकॉर्ड भी कर दिया था। गाने के बोल थे, ना तुम रहे ना हम रहे, दो कदम चले नहीं कि रास्ते बदल गए। सबको ये गीत पसंद आ गया था, लेकिन रिकॉर्डिंग के बाद जब ये गीत विजय आनंद यानी कि गोल्डी ने सुना तब वो थोड़ा सा सोच में पड़ गए। उनको ये गाना कुछ ठीक नहीं लगा। वो बहुत ज़्यादा सोचने लगे और घर गए, रात भर सो भी नहीं पाए, बड़े ही असमंजस में रहे। अगले दिन सुबह उठे और अपने भाई देव आनंद के पास गए। देव आनंद को जाकर उन्होंने इस गीत के बारे में बताया तो पता लगा कि देव आनंद भी कुछ इसी कश्मकश में हैं कि ये गीत उनके हिसाब से भी ठीक नहीं है। रफ़ी साहब ने अच्छा गाया था, संगीत भी अच्छा था, प्रॉब्लम थी गीत के बोलों से। दोनों लोगों को गीत के बोल कुछ अलग तरह के चाहिए थे और यही बात लेकर गोल्डी पहुंच गए हसरत जयपुरी के पास और उनसे कहा कि इस गाने के बोलों को कुछ बदल दिया जाए, कुछ और बोल लिखो, ये बोल ठीक नहीं लग रहे। ये गाना देव आनंद के किरदार राजू पर फिल्माया जाना था। जब देव आनंद को यह एहसास होता है कि वो रोज़ी यानी कि वहीदा रहमान को पसंद करने लगे हैं
और वहीदा रहमान उनसे थोड़ी दूर जा रही हैं। इस सिचुएशन पर यह गीत फिल्माया जाना था। तब हसरत जयपुरी से बात की, उनको इस गाने की लिखने के जो पैसे थे वो दिए गए और तब हसरत जयपुरी इस फिल्म से अलग हो गए। और बात ये भी है कि मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ वो गीत ना तुम रहे ना हम रहे कभी भी लोगों के सामने आ ही नहीं पाया। आज तक ये गीत मुझे तो नहीं मिल पाया है। फिर उसके बाद बात की गई लिरिक राइटर शैलेंद्र से। शैलेंद्र भी इस फिल्म के गीत लिखने को तैयार नहीं थे। उन्होंने देव आनंद से बहुत बड़ी रकम मांग ली थी। उनको लगा था कि देव आनंद नहीं दे पाएंगे, लेकिन फ़ौरन हाँ कर दी गई और तब मजबूरी में शैलेंद्र को इस फिल्म के गीत लिखने पड़े, बल्कि सारे ही गीत शैलेंद्र ने लिखे फिल्म गाइड के। उसके बाद देव आनंद पर जो गीत फिल्माया जाना था उस पर शैलेंद्र ने बहुत सोच समझकर सिचुएशन को अपने दिमाग में रख कर गाना लिख दिया। दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो ना आए तेरी याद सताए। दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद। ये गाना फिल्माया गया। मोहम्मद रफ़ी साहब ने कमाल का गाया, हर इंसान वाह वाह कह उठा था और इस गाने का पिक्चराइजेशन भी बहुत शानदार था। फिल्म गाइड के सारे ही गाने सुपर डुपर हिट रहे थे। फिल्म गाइड में एक गीत किशोर कुमार जी ने भी गाया था और ये भी काफ़ी पसंद किया गया था, गाता रहे मेरा दिल। गाता रहे मेरा दिल है, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना। किशोर दा ने इस फिल्म में एक ही गाना गाया है। इस गाने की भी एक कहानी है, वो किस्सा फिर कभी। फिल्म के बाकी गीतों की बात करें तो वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर एस.डी. बर्मन ने गाया। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, वहाँ कौन। आज फिर जीने की तमन्ना है लता मंगेशकर जी ने गाया। मुँह से छल किए जाए लता जी ने गाया। तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया। क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, ये भी मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया। और अल्लाह मेघ दे ये गाया एस.डी. बर्मन जी ने। फिल्म गाइड इकलौती एक ऐसी फिल्म है जिसमें सचिन देव बर्मन ने सोलो 2 गीत गाए हैं। तो इस तरह से इस गीत पर इतना कुछ हुआ। उसके बाद दूसरा गीत फिल्म में रखा गया और इस तरह से फिल्म का संगीत कंप्लीट हुआ। मुझे फिल्म गाइड का मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ गीत क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में बहुत पसंद है। आप लोगों को फिल्म गाइड का कौन सा गीत पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज़। जय भारत, जय हिंद।